क्या है साहित्य? देखो कि साहित्य किसे कहा कि इसलिए भाषा के विस्तृत ज्ञान को, विस्तृत यानी कि फैला हुआ हर चीज को पूरा ज्ञान हो कि मात्राओं को कैसे लगाते हैं, वाक्य कैसे बनाते हैं, इन सब का पूर्ण ज्ञान जिसको होता है उसी को साहित्य कहते हैं। हिंदी भाषा का महत्व एवं क्षेत्र। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। संस्कृत भाषा से लेकर यानी कि इसका जन्म, हिंदी भाषा का सबसे पहले जन्म, हमारी भाषा का सबसे पहले, हिंदी नहीं हमारी अपनी भाषा का सबसे पहले जन्म कहाँ से हुआ? संस्कृत भाषा से। फिर उससे उसका परिवर्तित रूप आया पाली में, उसके बाद फिर वो प्राकृत, फिर अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं से, अनेक रास्तों से, स्थितियों से गुजरती हुई आज जो हमारे सामने प्रकट हो, आज जो हमारे सामने जो भाषा है वो है हिंदी भाषा। आज हिंदी भाषा का वैसे प्रयोग कहाँ से जन्म हुआ गया? संस्कृत में जी। इस संस्कृत को हम थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं, तद्भव तत्सम। संस्कृत को तत्सम शब्द कहते हैं और हिंदी को तद्भव शब्द, यानी कि जो शुद्ध शब्द, शुद्ध हिंदी में जो बोले जाते हैं। आज के समय में शुद्ध हिंदी में कोई बोलता भी नहीं। जैसे कि दही को दधी बोला जाता है, अब दधी तो कोई बोलता नहीं। घी को घृत बोला जाता है, घृत तो कोई बोलेगा नहीं। दूध को दुग्ध बोलता है। तो ये है जो दुग्ध है, दधी है, ये तत्सम है। तत्सम यानी कि संस्कृत, और उसका हिंदी रूप है दूध, दही, घी। ये है हिंदी भाषा, इसके यानी कि तद्भव। हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ कब? हमारे इसमें आपके इसमें नहीं है, लेकिन 14 सितंबर 1949 1949 में। इसका रूप कहाँ इसका क्षेत्र कहाँ था? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों तथा दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्रों में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है। इसके अलावा कुछ राज्य हमारे भारत में और भी हैं, जैसे पंजाब है, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल आदि। इन राज्यों में यह संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होते हैं। क्या होती है? हिंदी सिर्फ वहाँ पर पूरे राज्य में सिर्फ अपनी भाषा बोली जाती है। संपर्क भाषा सरकारी कार्यालयों में ही हिंदी का प्रयोग होता है। भी कुछ ही सीमित में प्रयोग होता है, हर काम में नहीं होता है। यह आगे है व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, कि शुद्ध रूप का ज्ञान यानी कि मात्राओं का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। अब इसके नियमों के द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से बोला और लिखा जा सकता है। जिसको व्याकरण का ज्ञान होगा वो शुद्ध रूप से लिख भी सकता है, बोल भी सकता है। इसी से हम अक्षर का ज्ञान होता है, अक्षर यानी कि शब्द, और लिखना आता है, शुद्ध रूप से लिखना आता है। जैसे कि मात्राओं का ज्ञान जिस बच्चे को होगा, जिस मनुष्य को होगा, वही उसी को व्याकरण का ज्ञान होगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले तथा शुद्ध प्रयोग सिखाने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं जो स्वर और व्यंजन। किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन। जैसे ये वर्ण है और ये स्वर है, ये स्वर है ओ, और ये व्यंजन है को। ये दोनों क्या है? वर्ण। स्वर और व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और फिर है दूसरा है शब्द विचार। ये शब्द विचार, शब्द होता है जैसे कि कमल, क म ल, 3 वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना, इसे कहते हैं शब्द भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य क्या है? जैसे कि 3-4 शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है। 3-4 वाक्यों को, एक वाक्य बनता है। जैसे कि वह घर जाता है, वह एक शब्द है अगर इसे हम अलग करेंगे, घर एक शब्द है अगर हम इसे अलग करेंगे, जाता एक शब्द है जिसे अलग करेंगे, तीनों को मिलाया तो क्या बना? एक वाक्य बना। अब है वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके जो पाठ हैं ये हमें अगली कक्षाओं में पढ़ाने को
मिलेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, जैसे कि शब्द विचार में आप शब्दों की उत्पत्ति, बनावट, परिवर्तन आदि के बारे में बताएंगे, जैसे कि तद्भव, तत्सम और रूढ़, शब्द रूढ़, यौगिक, ये सब आपको समास विग्रह, ये सब आपके अगले पाठों में बताया जाएगा।